जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं 2 फरवरी के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस दिन को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर बताना आपको कौन सा दिन है वो। तो फ्रेंड, 31 जनवरी को हम राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस बनाते हैं। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम को आभासी रूप से संबोधित किया। 2022 की इंपॉर्टेंट क्या है विषय वस्तु, इसकी जो थीम रखी गई थी, शी द चेंज मेकर, इसकी थीम रखी गई थी। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने, औपचारिक उपचारित्रात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करने आदि के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में 90 के तहत जनवरी 1992 में NCW की स्थापना की गई थी। तो याद रखना, 1990 के बाद कार्यकाल इसका 1992 में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये। चलते हैं आगे की तरफ फ्रेंड्स। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये कार्य बताए गए हैं। क्या है कि जैसे कि महिलाओं के प्रति होने वाले जो भी अत्याचार, उनको सबको मेन स्ट्रीम में रखना, कि किस तरीके से उनका जो भी शोषण होता है उनको बचाया जा सके, और उनको सम्मान और समान भागीदारी मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा किया जा सके। तो इन सब कार्य को देखते हुए ये महिला आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करती है ये, औपचारिक विधायी और उपायों की सिफारिश करती है। तो इस तरह की काफ़ी अहम जो कार्य हैं महिला आयोग द्वारा किया जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, निषेध अधिनियम आया था 1961 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। गर्भ धारण पूर्व और प्रसवन प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1954 आया था, जिसमें पहले से ही जो देख लेते हैं कि लड़का है लड़की, उस तरीके की चीज़ों को पहले से ही, मतलब इस चीज़ को ना जांचें और इन चीज़ों को रोकथाम की जा सके। 1993 में ये कानून लाए गए थे। अब भारतीय दंड संहिता 1960 में इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ पहले से ही बता रखा था, इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। याद रखना, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखे गए हैं। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट हुआ जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारत की नज़र से। तो जनवरी 2022 में किस देश का पहला योग उत्सव बनाया गया? तो एक ऐसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है, उसने पहला अपना योग उत्सव मनाया है। तो आपको नाम बताना है कौन सा। सऊदी अरब है, यमन है, कुवैत है, ईरान है? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने अपना पहला योग दिवस मनाया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जानकारी पूरी लिखी हुई सऊदी अरब के बारे में। तो बहुत ही बड़ा इवेंट है, और याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सऊदी अरब ने अपना पहला योग उत्सव मनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम सऊदी अरेबिया की लोकेशन की बात करें, जोग्राफिकल लोकेशन की, आप देख सकते हो ये सऊदी अरेबिया है। इसकी बाउंड्री यहाँ पे जॉर्डन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इराक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये पूरा आपको पर्शियन गल्फ, कुवैत, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, ये देख सकते हो। यहाँ पे ओमान के साथ बाउंड्री साझा करता है, साथ में यमन, और ये रेड सी। ठीक है, ये पूरा जोग्राफिकल लोकेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन होती है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य सरकार ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? ठीक है ना, एक तरीके से ई गवर्नेंस सर्विस होगी, जहाँ पे आपको हर तरीके की सर्विस, जो सरकार की सर्विस होती हैं, वो आपको बहुत ही ईजिली पता चल सकेंगी। तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने AP सेवा पोर्टल लॉन्च किया है 2 ठीक है ना, इसके माध्यम से लोगों को इजीली अपने जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, इजीली उनको टैग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो AP सेवा पोर्टल 2.0 आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश, अगर हम बात करें, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र हैं, मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी हैं, राजधानी अमरावती है वहाँ की, याद रखना। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ आपको दिख रही होंगी। गोदावरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, ठीक है ना, वहाँ पे इसको सेकंड गंगा नदी बोली जाती है। सही है, सबसे लॉन्गेस्ट सेकंड जो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, गोदावरी को बोलते हैं। कृष्ण नदी भी वहाँ पे हैगी, जो तुंगभद्रा भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये नदियाँ हैंगी वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, बेसिकली वही सरकारी सेवाओं को इजीली ट्रैक करने की यहाँ पे सुविधा मिलेंगी। ठीक है ना, जो भी आपका सरकारी डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहाँ पे आपको इजीली घर बैठे ये सुविधाएं वो लोग पा सकेंगे। ठीक है ना, तकरीबन 30 सेवा यहाँ पे बता रखी हैं जो होंगी, मिलेंगी सरकारी सेवा। इसमें से 6 तो
आपूर्ति नागरिक आपूर्ति छः सेवाएं होंगी, नगर पालिका से रिलेटेड 25 सेवाएं होंगी। तो यहाँ पे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जो सेवाएं रहेंगी वो यहाँ पे इनको मुहैया कराई जाएंगी इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलते आगे। अगर हम फ्रेंड ज्योग्राफी की लोकेशन की बात करें आंध्र प्रदेश की, आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश अपनी बाउंड्री यहाँ पे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, ठीक है ना। तेलंगाना को 2014 में इसके हटा के एक नया राज्य बनाया गया था। तो तेलंगाना से, यहाँ पे कर्नाटका से, ठीक है, पूरा कर्नाटका, और यहाँ पे तमिलनाडु से अपनी बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, तकरीबन 5 राज्यों से अपनी बाउंड्री साझा करता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है पूरी। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एशले बार्टी ने। ये देख सकते हो, ये एशले बार्टी हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। इन्होंने अमेरिका की एक दिग्गज खिलाड़ी को हरा के ये खिताब जीता है। ठीक है, तो उनका नाम है अमेरिकन डैनियल कॉलिंग्स को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखना, नाम रखना, एकल महिला एकल ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल इन्होंने जीता है। एशले बैटी ने इसको जीता है। राइट आंसर होगा एशले बार्टी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किस शहर को जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिला है? तो आपको बताना वो कौन सा शहर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम को। तो गुरुग्राम को भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग इलेक्ट्रिक हब मिल चुका है, जहाँ पे तकरीबन बता रहे हैं 576 गाड़ियाँ आके एक बारी में चार्ज हो सकती हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे अब से 100 चार्जिंग पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। ये चौपहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन बन गया है। ठीक है, तो याद रखना कहाँ पे है सबसे बड़ा, गुरुग्राम में ये खोल दिया गया है। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को हम ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, भारत सरकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रॉनिक वाहन का। इस साल बजट, इस बारी बजट में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रमोट किया गया है। तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और किस मंत्रालय ने हाल ही में फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटी की शुरुआत की है? तो कौन सी एक और संस्था है जिसने साथ में मिलकर इस फील्ड में काम करना शुरू किया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईटी मंत्रालय ने। तो आईटी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के अंदर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर ये किस तरीके से एक कॉमन आईडी बनाकर, एक कॉमन यूनिक पैटर्न बना के लोगों की जो भी एक डिजिटल मतलब पहचान की जा सके। ठीक है ना, कि अब के टाइम में जो क्या है कि हमारे पास एक आधार कार्ड है, ठीक है, पर अब ये चाहते हैं कि कॉमन आईडी बन जाए सबकी, सभी मेन मेन डॉक्यूमेंट को मिला के कॉमन आईडी बनाई जाए, जिसे एक कॉमन जिसमें एक कॉमन पर्टिकुलर बंदे की इसमें आइडेंटिफिकेशन की जा सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नागरिकों की नई पहचान पत्र, मतलब एक तरीके से आपको नया पहचान पत्र बनाया जाए। आधार कार्ड तो है ही, पर एक कॉमन एक ऐसी आईडी बनाई जाए जिसके माध्यम से आपको एक नया आईडी मिले। ठीक है ना, और उसको भारत सरकार में पा सकेगी, ताकि इजीली जो भी लोगों को ट्रैक करना हो या कुछ भी अलग जानकारी प्राप्त करनी हो वो उसका यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि शुरुआत की गई थी, तो जिसके तहत आधार, पासपोर्ट और पैन कार्ड डिजिटल आईडी आपस में जुड़ी हुई हों, और एक नई विशिष्ट आईडी के तहत संग्रहित की जाए। मतलब आपको इन सब में से एक कॉमन एक आईडी बना ली जाए, ये सब उसी के अंदर हो, पर एक कॉमन आईडी के थ्रू लोगों को उसको प्रोवाइड किया जाए और उसके थ्रू ही उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके के इस काम चल रहा है। तो इसमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ने सहयोग करके इस नई फीचर्स, इस नई चीज़ में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको एक नया बोल सकते हैं कि कुछ नया आईडी कार्ड या कुछ नई एक डिजिटल आपको आइडेंटिफिकेशन आपको मिल सकेगी आने वाले समय में। ठीक है, तो इस चीज़ पर भारत सरकार काम कर रही है, आईटी मंत्रालय काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ना, फेडरेशन डिजिटल आइडेंटिटीज़ नागरिकों की राज्य और केंद्रीय पहचान अब इस नई एक नए राज्यों में जो भी है, केंद्र में जो इनकी नई पहचान करने के लिए एक नई
ठीक है, फेडरेशन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के तहत नहीं संग्रहित किया जा सके, इनको नया तरीके से संग्रहित किया जा सके, एक सब डॉक्यूमेंट को मिला के कॉमन डॉक्यूमेंट बनाया जाए और उसके तहत लोगों को प्रोवाइड किया जाए और जो एक्चुअल में पर्टिकुलर भारत सरकार की कोई भी स्कीम है उसके हकदार हों उन्हीं को ही मिले, कि हर कोई उस स्कीम का फ़ायदा ना उठा के, जो एलिजिबल है सिर्फ उन्हीं को ही वो स्कीम मिल सके और दूसरे लोग उस स्कीम का फ़ायदा ना उठा सकें। तो इस तरीके के नए डिजिटल ये लेके आना चाहते हैं जिसके अंदर इन तरीके की सुविधाएं हों और लाभ। और इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे कि आपको पता है कि आपको कोई भी आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराने पड़ जाते हैं, तो ये इस तरीके की आईडी होगी इसमें आपको कोई ज़्यादा चेंजेस कराने ना पड़े, एक बार ही बन जाएगा, उसके बाद आपके कोई चेंजेस ना हो। तो आने वाले समय में आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है, जैसे कि देखो छात्रों के लिए, किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, शिक्षकों के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, हर किसी नागरिक के लिए एक अलग सी आइडेंटिफिकेशन बनाई जाए और उनको उसके तहत लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना आने वाले समय में आपको ये कुछ फेडरेशन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, पढ़ लेने एक बार। ठीक है फ्रेंड, इन सब चीज़ों को फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर नोट डाउन करके रखना, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? तो आपको इनका नाम पता होगा, ठीक है, राफेल नडाल। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया ओपन का फाइनल जीत लिया है और इसी के साथ ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 21वां इन्होंने ग्रैंड स्लैम भी जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है ना, स्पेन के खिलाड़ी हैं। अभी जोकोविच और रोजर फेडरर के साथ इनका बराबरी हो चुकी है। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, इन्होंने रूसी खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखते हो 13 फ्रेंच ओपन जीते हैं, 2 मेलबर्न ओपन, 4 यूएस ओपन और 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीत लिए हैं। तो इस तरीके से इन्होंने टोटल 21 ग्रैंड स्लैम जीत के ग्रैंड मास्टर ये बन चुके हैं। किसके बराबर आ चुके हैं ये? रोजर फेडर और जोकोविच के बराबर ये आ चुके हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, ये राफेल नडाल की पिक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में एवीजीसी सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस एमिनेशन एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग ऑफ कॉमिक्स लॉन्च की है? तो किस राज्य सरकार ने ये एवीजीसी लॉन्च किया है सेक्टर? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, कर्नाटक सरकार ने। ठीक है ना, कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2022 में एवीजीसी सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, जिसके अंदर एनिमेशंस होंगे, विजुअल्स होंगे, इनफेक्ट्स होंगे, गेमिंग होंगी और कॉमिक्स होंगी, लॉन्च किया है। ठीक है, आईटी और बीटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने सुविधा को वित्तीय पोषित किया है। ठीक है, याद रखना कर्नाटक सरकार के द्वारा ये एवीजीसी लॉन्च किया गया है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, कर्नाटक सरकार की राजधानी और कर्नाटक सरकार के राज्यपाल, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड, इसको नोट डाउन करके रखना, आपको 110% देखने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत ही बड़ा ये कदम लिया गया भारत सरकार की तरफ से। क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 30%। तो याद रखना आपको 110% ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट में 2022-23 पेश करते हुए कहा है कि इस बार भी आयकर में कोई छूट तो नहीं दी जाएगी। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली, याद रखना, और पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है ना, जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारी करेंसी आती हैं, तो इसके अंदर सबसे महंगी जो करेंसी इस टाइम चलती है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन की एक कीमत तकरीबन तकरीबन फ्रेंड्स 30,000 या 40,000 डॉलर होगी। ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट करोगे जब रुपीज़ में तो बड़ा अमाउंट निकल के आएगा। तो जो भी इससे अब जो भी कमाई करेंगे वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो भी कमाई करेंगे उनको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना, 1983 में अमेरिका नागरिकों ने क्रिप्टो करेंसी इलेक्ट्रॉनिक मनी बनाई थी। ठीक है ना, इसके अंदर हाई पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको चलाने के लिए एक कंप्यूटर पावर्स होती हैं, उसके थ्रू ये काम करती हैं। तो ये 1983 में आई थी। इस वक्त पूरी दुनिया में 4,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है ना, चल रही हैं, जिसमें से आपको मैं कुछ बेसिक नाम बता चुका हूँ। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ये कुछ फेमस हैं
जिनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस टाइम, ठीक है। भारत में भी 80 लाख से ज़्यादा लोग इसमें कार्य करते हैं, निवेश करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखे गए हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। फ्रेंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है ना, ये पढ़ लेना। और यहाँ लिखा भी है क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होती है, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है, इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपये जैसे करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी भी लेन देन से एक लेन देन किया जाता है, ठीक है ना। ये आप इसमें भी लेन देन कर सकते हो। दुनिया में इस वक्त 4,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी चल रही है। बिटकॉइन इनमें सबसे पॉपुलर, मैंने बताया ना, बिटकॉइन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसके अंदर। हर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड में होती है। इसमें ब्लॉकचेन की एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। एक बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं ये, तो ये पढ़ लेना। बेसिकली बिटकॉइन सबसे महंगा इस टाइम मार्केट में चल रहा है, ठीक है। ये पूरी क्रिप्टो करेंसी के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। ये बहुत ही हाई पावर टेक्नोलॉजी है, इसको हर कोई ऐसे यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है, आपको पढ़ लेना, को लिख लेना, ठीक है ना। कहीं पे भी पूछ लिया जाए आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। कोई भी आपसे बात करे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। फ्रेंड एक वर्ल्ड अफेयर से क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, शियो मारा क्रास्तो ने हाल ही में किस देश की पहली राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ठीक है। बहुत छोटा सा देश है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो आपको बताना वो किस देश के रूप में शपथ ली है। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होडूसारा, ठीक है। होडूसारा देश की ये पहली राष्ट्रपति महिला बनी है, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे चीज़ें बारे में लिखी गई हैं, ठीक है। अगर हम और आगे इसकी बात करें, अगर मैं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन आपको दिखाऊं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको जोग्राफिकल लोकेशन से भी काफ़ी चीज़ें देखो, ठीक है। यहाँ पे उनके बारे में कुछ लिखा गया है, चीज़ें आपको बताइए, पढ़ लेना। माया सभ्यता, वहाँ की कुछ सभ्यताओं के बारे में लिखा गया, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं जोग्राफिकल लोकेशन दिखाऊँ आपको, एक बार दिखाता हूँ, चलिए। दिख रहा होगा फ्रेंड जैसे कि आपको ये जोग्राफिकल लोकेशन में, तो ये करेबियन, आपने पता होगा करेबियन देश जो पड़ते हैं ना, वेस्ट इंडीज सब चीज़ें, तो ये उधर ही लोकेटेड है, करेबियन सी के पास, ठीक है ना। ये होडुनसारा, ठीक है, ये सेंट्रल अमेरिका का देश है ये, ठीक है। होडुनसारा, ये देख सकते हो लोकेशन पूरी इसकी। तो याद रखना ये करेबियन सी में पड़ता है ये, ठीक है। यहाँ पे पैसिफिक ओशन आपको दिख रहा होगा, ये होडुनसारा यहाँ का देश है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके की लोकेशन देखने से आपको ओवरव्यू मिलता है और काफ़ी क्लियरिटी रहती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।